माय फर्स्ट ऑडियो बुक, डेविल मेरा यार, एक्सीडेंट और केस। चाकू से टपकता खून बारिश के पानी में घुल रहा था। 8 साल का लड़का जो हाथ में चाकू लिए बारिश में भीग रहा था, उसकी आंखों में जमाने भर की नफरत और गुस्से की आग जो उसे अंदर ही अंदर जला रही थी। वो अपने अंदर की आग से जमाने भर को जला देना चाहता था। बारिश का ठंडा पानी भी उसके अंदर की आग को बुझा नहीं पा रहे थे। रात के घने अंधेरे में देहरादून की सड़क पर 2 लड़कियां हाथों में शॉपिंग बैग लिए चल रही थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 लड़कियां, वो भी अकेले सुनसान सड़क पर। हम बताते हैं, हमारा नाम दुआ अहमद खान है और ये जो हमारे साथ है वो हमारी बेस्ट फ्रेंड है ईसा जायसवाल। ईसा दुआ की अम्मी अबू से लड़ झगड़ कर अपने साथ अपनी बहन की शादी में देहरादून लेकर आ गई। शादी की शॉपिंग में दोनों इतने ज़्यादा खो गए कि उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला। नतीजा ये कि दोनों को कोई टैक्सी ऑटो नहीं मिला। कैब वालों की स्ट्राइक थी तो वो कैब भी बुक नहीं कर सकती थी। दोनों हाथों में बैग लिए सड़क पर दोनों को पैदल चलना पड़ रहा था। हमारे बराबर में चल रही लड़की, इसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। दुआ ने मन ही मन सोचा और ईसा को घूर कर देखते हुए तेज आवाज में खींचते हुए बोली, यार ईसा, और कितना चलना है? हमसे अब और नहीं चला जाएगा, हमारे पैरों में दर्द हो रहा है। ईसा ने वही कहा जो पिछले 1 घंटे से बोलती आ रही थी। बस 10 मिनट और दुआ, हम पहुंचने वाले हैं। दुआ ने उसे अपनी कंजी आंखों से घूरा और कहा, बस बहुत हो गया। इतनी देर से तूने बार बार 10 मिनट बोल बोल कर 1 घंटा कर दिया, दुआ ने चिल्लाते हुए कहा। तो उसकी आवाज़ और उसका गुस्सा देखकर ईसा डर गई। ईसा ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी एक तेज रोशनी दोनों की आंखों पर पड़ी और दोनों ने अपने हाथ से अपनी आंखों को ढक लिया। जैसे ही वो रोशनी उसकी आंखों पर से हटी, दोनों ने हाथ हटाया और सामने देखा। एक कार जो तेज रफ्तार से चली आ रही थी। ईसा ने उस कार को देखकर कहा, क्या इसका ड्राइवर ड्रंक है? देखने से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। दुआ ने अपनी नज़रें कार के ऊपर गड़ाए हुए ही कहा। अभी दोनों खड़े उस कार को देख ही रहे थे कि तभी उस कार के नीचे एक बड़ा सा पत्थर आ गया और कार पलट गई और घसीटती हुई दूर तक चली गई। पहली बार दोनों ने लाइव एक्सीडेंट देखा था। दुआ ने खुद ही से कहा, 20 साल की लाइफ में पहली बार लाइव एक्सीडेंट देखा है। उसे महसूस हुआ कि ईसा ने अपने हाथों को कसकर पकड़ा हुआ है। एक धीमी और डरी आवाज़ दुआ के कानों में गई, दुआ, चल यहाँ से जल्दी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब दुआ क्या करती? डर तो उसे भी लग रहा था। अरे पर हम ऐसे थोड़ी ना जा सकते, दुआ ने सोचा और कहा। ईसा, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। दुआ का इतना कहना था कि ईसा उस पर बरस पड़ी। तेरा दिमाग खराब हो गया है, हमें इन सब में नहीं पड़ना, तो चल यहाँ से। दुआ जानती थी ईसा नहीं मानेगी। उसने भी अपना ब्रह्मास्त्र यूज़ किया और वही अपना इमोशनल डायलॉग मारा, अगर इसकी जगह हमारे कोई फैमिली मेम्बर होता तो क्या तब भी तू ऐसे ही करती? दुआ का इतना कहना था कि ईसा उसे घूर कर देखने लगी। मानो कह रही हो, बस कर, मेरी माँ कितना ब्लैकमेल करेगी अपने इस इमोशनल डायलॉग से। ईसा की खामोशी बता रही थी कि उसकी हाँ है। दोनों ही धीमे कदमों से उस उल्टी पड़ी कार के पास गई। एक आदमी की दर्द से कराहने की आवाज़ दुआ के कानों में गई और उसने जल्दी से कहा, देखो ईसा, वो जिंदा है। ईसा ने झुंझलाते हुए कहा, कान है मेरे पास। ईसा का गुस्सा होना जायज़ था, तो दुआ ने भी कुछ नहीं कहा। दोनों मिलकर उस आदमी को कार से बाहर तो ले आए, पर अब उसे देखकर दोनों को ही बहुत डर लग रहा था। सर पर चोट लगने की वजह से चेहरा पूरा खून से भीग गया था। शक्ल भी पहचान में नहीं आ रही थी। उस आदमी की आंखें बंद थी और सांसें धीरे धीरे और धीमी हो गई थी। उस आदमी के पास बैठे दोनों सोच रही थी, अब आगे करना क्या है। उसकी हालत देखकर दोनों के दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। तभी ईसा ने तेज आवाज़ में कहा, अरे इसकी तो सांसें ही रुक गई। क्या सच में ये मर गया? दुआ ने पूछा। दुआ की बातों पर ईसा ने झुंझलाते हुए कहा, सांसें रुक गई है तो मर ही गया होगा ना। दुआ ने ईसा की बातों को इग्नोर किया और उसकी गर्दन के लेफ्ट साइड 2 उंगली रख प्रेस करके उसकी हार्ट बीट चेक की। इनकी हार्ट बीट तो चल रही है, दुआ ने कहा, पर यह सांस क्यों नहीं ले रहा है? ईसा ने कहा।
ईसा, उसकी सांस वापस आएगी पर तुझे इसकी अपनी सांस देनी होगी, दुआ ने कहा। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? मेरा बॉयफ्रेंड है क्या तू जानती नहीं? मैं ये नहीं करूँगी। तू बचाना चाहती है इसे तो तू ही कर, कुछ कर। तब तक मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ, ईसा ने जवाब दिया और उठकर फ़ोन लेकर दूसरी साइड चली गई। दुआ को समझ ही नहीं आ रहा था अब वो क्या करे। उसने अपने सामने लेटे उस आदमी को देखा जो मौत और ज़िंदगी के बीच के रास्ते पर खड़ा था। उसकी ये हालत दुआ को उसके अतीत की याद दिला रही थी। ना जाने दुआ को क्या हुआ। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसके होठों को थोड़ा खोलकर उस पर अपने होठ रख दिए और अपनी सांसें देने लगी। जब ईसा कॉल करके पीछे मुड़ी तो दुआ को अनजान आदमी को अपनी सांसें देता देखकर चौंक गई। ईसा ऐसी खड़ी होकर उसे देख रही थी जैसे वो कोई स्टैच्यू हो। कुछ समय बाद उस आदमी के साथ दोनों हॉस्पिटल पहुंच गई। एक वार्ड बॉय की हेल्प से दोनों उसे अंदर ले जाने लगी। तभी रिसेप्शनिस्ट ने दोनों को रोका और कहा, पहले फॉर्म फिल करो फिर अंदर ले जाना। बताओ ये भी कोई बात हुई? आदमी यहाँ इतना घायल है और इन्हें फॉर्म फिल करने की पड़ी है, दुआ ने खुद से कहा और अपनी कंजी आंखों से उस रिसेप्शनिस्ट को देख घूरने लगी। दुआ ने बिना एक पल गवाए फॉर्म फिल कर दिया। जैसे ही वो जाने को हुई रिसेप्शनिस्ट ने कहा, फिर रोका, आपने पेशेंट के साथ अपना रिलेशन तो मेंशन किया ही नहीं। दुआ कुछ कहती उससे पहले ही वार्ड बॉय ने कहा, अरे देख नहीं सकती हो, ये उनकी वाइफ है, जरा इनके कपड़े देखो, इनकी हस्बैंड का खून इनके कपड़ों पर कैसे लगा है। वार्ड बॉय की बात सुनकर दुआ ने अपने मन में ही चीखते हुए कहा, हस्बैंड? ये हमारे हस्बैंड नहीं है। अरे हम तो बस इनकी मदद कर रहे थे, हम तो इन्हें जानते तक नहीं। दुआ ने लाचारगी से ईसा की तरफ देखा जो उसके ऊपर मन ही मन हंस रही थी। दुआ की हालत पर तरस खाकर ईसा उसके पास आई और उसके कान में धीरे से बोली, ये जो रायता फैलाया है ना, इसे अब तू ही समेटेगी, कुछ सही मत तो लिखना। दुआ ने एक बार फिर हाथों में पेन पकड़ा और वाइफ के कॉलम पर टिक कर दिव्या शर्मा लिख दिया। डॉक्टर अंदर उस आदमी का ऑपरेशन कर रहे थे। दोनों वहीं बेंच पर बैठी थी। बार बार दुआ अपने दुपट्टे को हाथों में मसल रही थी। ईसा इतना गुस्से में थी वो दुआ से बात ही नहीं कर रही थी। तभी ऑपरेशन रूम का डोर ओपन हुआ और डॉक्टर बाहर आए। क्या वो ठीक है डॉक्टर? दुआ ने जल्दी से पूछा। सही टाइम पर ले आए आप इन्हें, वरना इन्हें बचाना मुश्किल होता। डॉक्टर की बात सुनकर दुआ ने स्माइल किया ही था कि अगले पल वो उससे छिन गई। डॉक्टर ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, पर अभी खतरा टला नहीं है, इन्हें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है। उनका जो ब्लड ग्रुप है वो ब्लड हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। ब्लड बैंक से भी पता किया है पर वहाँ पर भी नहीं है। डॉक्टर की बातों पर दुआ ने कहा, उनका ब्लड ग्रुप क्या है? दुआ के सवाल पर डॉक्टर ने उसे घूर कर देखा। दुआ उनके देखने का मतलब अच्छे से समझ रही थी। ओ नेगेटिव, बहुत ही रेयर है। उनकी बात सुनते ही दुआ ने जल्दी से कहा, ये ग्रुप तो हमारा भी है, आप हमारा ब्लड ले लीजिए। दुआ की बातों से डॉक्टर तो खुश हो गए थे पर ईसा वो उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। ईसा ने दुआ के कान में धीरे से कहा, पागल हो गई है क्या? दुआ ने ईसा को समझाते हुए कहा, अब इतनी मेहनत की हमने उसे बचाने की, ऐसे ही थोड़ी ना मरने देंगे। थोड़े से खून की तो बात है, हम अभी देकर आते। दुआ अपनी बात कह कर चली गई तो वहीं ईसा गुस्से में बड़बड़ाते हुए खुद से बोली, बोल तो ऐसे रही है जैसे खून नहीं पानी दे रही हो। दुआ को उसी रूम में ले जाया गया जहां उस आदमी को रखा गया था। बेड में लेटी दुआ उस बोतल को देख रही थी जिसमें उसके शरीर से निकल रहा ब्लड इकट्ठा हो रहा था और दूसरी तरफ लेटे उस आदमी के शरीर में जा रहा था। दोनों के बीच की दीवार पर्दे की थी। पर्दे के इस तरफ दुआ और पर्दे के दूसरी तरफ वो आदमी। ब्लड डोनेट करके दुआ बाहर आई
तो उसके कदम लड़खड़ा गए। इससे पहले दुआ गिरती ही ईसा ने संभाल लिया और उसे ताने देते हुए बोली, कहो तो 2-4 बोतल ब्लड और डोनेट करवा दूं? दुआ ने पलटकर ईसा से कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसके ताने सुनती रही। ईसा ने दुआ को पानी पिलाया और बोली, घर चले या यहीं रहने का इरादा है? दिल तो मान नहीं रहा था, पर ईसा से और पंगे नहीं ले सकते हम। दुआ ने सोचते हुए अपनी गर्दन छोटे बच्चे की तरह हाँ में हिला दी। ईसा दुआ का हाथ पकड़ उसे हॉस्पिटल से बाहर ले जाने लगी। दुआ के कदम हॉस्पिटल से बाहर जा रहे थे, पर नज़रें उस रूम को देख रही थी जिस रूम में वो आदमी था। बढ़ता हुआ फासला उससे ऐसा फील करवा रहा था कि जैसे बहुत कीमती कुछ उसका पीछे छूट गया हो। देर रात दोनों घर पहुंची। कल शादी थी तो सब सो चुके थे। दबे पांव दोनों भी अपने रूम में जाने लगी। तभी एक कड़क आवाज़ दोनों के कानों में गई। पीछे मुड़कर देखा तो सामने लेडी डॉन खड़ी थी। ईसा की दादी माँ अनीता जायसवाल वो दोनों के पास आई और दोनों के कानों में पकड़ मोड़ते हुए बोली, ये कोई टाइम है तुम दोनों के घर आने का? अभी क्यों आई? सीधा सुबह ही आती। दादी की बात सुनकर दुआ ने दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ देखा। घड़ी भी दोनों की साफ साफ चुगली कर रही थी और रात के 3 बज रहे थे। ईसा ने माफ़ी मांगते हुए कहा, दादी वो ऑटो नहीं मिल रहा था। दादी ने अपनी छड़ी उठाई और ईसा के बैक पर मारते हुए बोली, इससे अच्छा झूठ नहीं मिला? ईसा चिल्लाते हुए बोली, हाँ दादी प्लीज़ छोड़ो ना, दर्द हो रहा है। दादी ने दोनों के कान छोड़े और अपनी आंखों से डराते हुए बोली, सच बताओ। उनका लहजा कुछ ऐसा था कि झूठ उनसे बोला नहीं जाता, तो दोनों ने सच ही बता दिया। उनकी बात सुनकर खुशी से दादी ने दोनों के माथे को चूमा और सोने के लिए बोलकर चली गई। कौन है ये आदमी जिसकी जान दुआ ने बचाई? क्या मोड़ लेगी अब दुआ की ज़िंदगी? ये था कहानी का पहला भाग। पढ़कर बताइएगा कैसा लगा आपको।